Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. मैं आपका एजाज सर, जैसे कि आपको मालूम है आज हम यहाँ पे आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ला रहे हैं। तो अभी तक क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर अपलोड किया हुआ है, क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर अपलोड हुआ है, बायोलॉजी के पेपर्स बोथ 11th एंड 12th के वो भी अपलोड हो गए हैं। आज हम बेटा आपके सामने शेयर करेंगे क्लास 11th प्रीवियस ईयर फिजिक्स पेपर्स। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, इनसे पता चलता है कि एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम पेपर देखते हैं उन पेपर्स में तकरीबन 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। सो चलो जल्दी से हम आपके सामने शेयर करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स के पेपर्स। ये 2025 के होंगे, 2024 के होंगे, 2023। आई बिलीव कि अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से करोगे तो आपके लिए एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो क्वेश्चंस है ये रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलो जल्दी से हम इस पेपर को शेयर करेंगे आपके सामने। सबसे पहले आपको पता है जो भी आपका फिजिक्स पेपर है, केमिस्ट्री पेपर है, बायोलॉजी, सबसे पहले एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर भी है, देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 23.023। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है h, उसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इन चारों में से किसका सेम होगा, तो आपको देखना है। इसी तरह से a force is given by F is equal to AT plus B2 square where T is time, what are the dimensions of A and B। तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनमें से आपको इक्वेशन दी गई है फोर्स इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो आपको बताना है कि A और B के यूनिट्स क्या होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल विल कवर सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर, यानी किन एंगल्स पे जो प्रोजेक्टाइल है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। A light and a heavy body have equal kinetic energy which is having greater momentum। देखिए एक लाइट बॉडी है, एक हेवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो बताइए दोनों में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, आपको देखना है। एंगुलर मोमेंटम इज ये क्या है, पोलर है, एक्सियल है, स्केलर है या नन ऑफ दीज। इसी तरह से देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका रीजन क्या है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन में इसका आंसर है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट ऑफ, यानी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सॉलिड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। देखिए यहां आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल फॉर्मूला पे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। During the free expansion of gas, entropy of gas will, तो जब गैस की फ्री एक्सपेंशन होती है, यानी फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, तो बताइए उसकी एंट्रोपी क्या होती है। The RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज v। अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की 27 डिग्री सेल्सियस पे है v, व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। इसके बाद देखिए फिर से डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप जरा देखिए। इन वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये देखिए ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन जो रियल गैसेस है उनके लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन है। तो अब आप मुझे बताइए यहां अगर इक्वेशन दी गई है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, तो बताइए वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स A और B, ये वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने हैं, ठीक है। सो आपको इनका डायमेंशन निकालना है। उसके बाद है स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन। डिफाइन वर्क पावर एंड देयर SI यूनिट्स। अच्छा इसी तरह से फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी से क्वेश्चन आया है, दो बॉडीज है, एक का मास है 10 kg, दूसरे का मास है 2 kg और उनकी वेलोसिटी यहां पे दी गई है। तो मुझे बताइएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है।
स्टेट कैपिलरी लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आपको पता है सिर्फ दो प्लैनेटरी मोशंस बता, ये ना कैपिलर लॉ बतानी है प्लैनेटरी मोशन के, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। डिफाइन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये फ्लूइड से आया है। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, ये रिपीट होता है। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। इसके बाद a body covers first half distance with a speed of 20 meter per second and second half with speed of 30 meter per second. Find the average speed of body. ये एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सी न्यूमेरिकल है। अगर एक बॉडी मोशन में है और ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए सेकेंड हाफ जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रही है, तो एवरेज स्पीड क्या है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, फोर्स दिया गया है, ठीक है ना, एक पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करता है एक्स डायरेक्शन में वो दिया है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स रिजल्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर टू एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। तो फोर्स दिया गया है, तो आपने क्या निकालना है, वर्क डन। डिफाइन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम्स। एस्केप वेलोसिटी पूछी गई है, इसके लिए डेराइवेशन भी निकालनी है। अच्छा, derive expression for viscous force acting on a body of radius r falling with a velocity v through a viscous fluid on the basis of dimensional analysis. Again the dimensional analysis के question। अच्छा, स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, इससे क्वेश्चन आया है और इसकी एप्लीकेशंस पे। An electric heater supplies heat to a system at the rate of 100 watt. If the system performs work at the rate of 75 joules per second, at what rate the internal energy increases? Law of equiparation of energy. Write the number of degree of freedom for monoatomic, diatomic and triatomic gas. Equiparation of energy आई है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक गैस के लिए। At what distance from the mean position is kinetic energy equal to potential energy? Briefly explain in simple harmonic motion. Simple harmonic motion में मीन पोजीशन से किस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, ये आपको बताना है। फिर तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डिराइव करना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपको डिराइव करना है। अच्छा, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, time of flight and horizontal range of a projectile fired at an angle with the horizontal. ये प्रोजेक्टाइल है। आई थिंक ये प्रोजेक्टाइल का यूनिट ही पूछा गया है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आया है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी इक्वेशन, वही सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो वहां से एक क्वेश्चन आया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन बतानी है, वेलोसिटी के लिए भी और एक्सेलरेशन के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आया है व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ये 2024 का पेपर था जो फिजिक्स में पूछा गया था। आई होप आपने देख लिया होगा किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। नाउ अब हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये 2025 का है। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, ये 2025 का है। इससे पहले 2024 का था। जल्दी इसमें पढ़ लेता हूं। Which among the following is not unit of surface tension? इनमें से सरफेस टेंशन का यूनिट कौन नहीं है। द नंबर्स, ये दो नंबर्स दिए गए हैं। ऑन राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल गिव, तो इनको राउंडिंग ऑफ करनी है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो फिर देखिए क्या आ जाएंगे ये नंबर्स राउंड ऑफ करके। When distance traveled by a body is proportional to the time taken, what happens to its speed? इसी तरह से if a projectile is thrown with a velocity of u at an angle theta with the horizontal, the velocity at maximum height during the projectile motion will be. Objective type questions है। Forward movement in swimming takes place because of, इसी तरह से maximum value of static friction when body is at the verge of starting motion, इसी तरह से linear velocity of all particles of rigid body in a rotational motion. At what depth below the surface of earth the value of g same as that of height of 5 kilometers. इसी तरह से heat transfer in light bulb takes place due to, इसी तरह से Avogadro's constant की value,
अच्छा फिर से आई है, फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेलोसिटी एंड टाइम, स्टेट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल अंडर कॉनकरेंट फोर्सेस। फिर क्वेश्चन आया है, 50 न्यूटन फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है और ये मूव करती है टू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आपको वर्क डन निकालनी है इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक और क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, कोलिजन, टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ये दो आए हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स पूछे गए हैं। इसी तरह से टॉर्क दिया गया है जो एक व्हील पे अप्लाई हो रहा है जो इनिशियली रेस्ट पे होता है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है 3 सेकंड्स के बाद। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए यहां से आपको पूछा गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और जी के बीच में रिलेशन क्या है। अगेन इक्विपायरेशन ऑफ एनर्जी, इससे पहले वाले पेपर में भी आया है, 2024 में भी इक्विपायरेशन ऑफ एनर्जी आया है और इस बार भी इक्विपायरेशन एनर्जी आई है। अच्छा, व्हाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कॉल्ड प्रेशर वेव्स। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल, if string wires of same material of length L and 2L vibrate with the frequency of 100 Hz and 150 Hz, find the ratio of their tensions। इसी तरह से फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस दिए हैं, अगर सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू ये है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन एमकेएस सिस्टम। इसी तरह से व्हाई आर कर्व्ड रोड्स बैंक्ड, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन ऑफ कर्व्ड रोड्स। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इससे पहले भी आया था। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एक्सप्रेशन इसके लिए। हुक्स लॉ क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। थर्मल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, हाउ डज इट अकर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ। इसी तरह से स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय कैल्विन एंड क्लॉसियस, यानी कैल्विन ने अपना स्टेटमेंट दिया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और क्लॉसियस ने अपना दिया है। तो गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो उसके 2 एप्लीकेशंस। इसी तरह से शो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अगेन शो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बर्नौलीज थ्योरम से क्वेश्चन। व्हाट इज कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी से क्वेश्चन पूछा है और इसमें एसेंट फॉर्मूला भी पूछी गई है। व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट। तो ये 2023 का पेपर 4 का पेपर है। अब 23 का पेपर, अब ये तो नहीं करना है। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, फाइंड dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन। इसी तरह से कैन अ फोर्स चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इफ यस नेम द सिचुएशन। यानी क्या फोर्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, अगर है तो कोई एग्जांपल दे दो। यानी डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये इससे पहले भी आया था। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती है, थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन रिलेशन। ये देखिए, ये आपको मैथमेटिकल रिलेशन दी गई है, आपको बताना है ए और बी के कॉन्स्टेंट्स। यहां ई एक्स टी जो है, ई है एनर्जी, एक्स है डिस्टेंस और टी है टाइम। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेड्थ दिस। लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, आपको एरर देखनी है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, याद रखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइन करना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और जीरोथ लॉ, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एक आता है। अच्छा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट इज डायमीटर दिस, what is its radius of gyration। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर का दिया गया है, हॉलो स्फीयर का, ये है, आपको निकालनी है रेडियस ऑफ गायरेशन। एंगल ऑफ रिपोज पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक।
सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है साइन एक्स की बाय एब एनिशो मेथड। तो उसके बाद ये परसेंटेज एरर पे ये एक और न्यूमेरिकल पूछी गई है, आप इसको पढ़िएगा, देख लीजिएगा क्या है। स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, शो न्यूटन सेकंड लॉ इज द ओनली रियल लॉ, यानी तीनों लॉ आपको डिफाइन करनी है और उसके बाद जो सेकंड लॉ है दैट इज द रियल लॉ, आपको वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इलास्टिक इन इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ये डिफाइन करना है। इसी तरह से हाउ डज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, वर्क, पावर, एनर्जी और इसके यूनिट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सवाल पूछा गया है। लॉ ऑफ इक्विपायरेशन ऑफ एनर्जी, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लॉ ऑफ इक्विपायरेशन ऑफ एनर्जी जो है ये हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगेन द सेम क्वेश्चन, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना है। अच्छा, एक्सप्रेशन निकालनी है, किसके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, केपलर्स लॉ, देखो केपलर्स लॉ फिर से रिपीट हो चुका है, आप समझ लीजिएगा बात को, केपलर्स लॉ जो है फिर से रिपीट। एस्केप वेलोसिटी दी गई है और एस्केप वेलोसिटी एक और प्लेनेट की बतानी है जिसका मास 100 टाइम्स और रेडियस 10 टाइम्स है, यानी अगर अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, आप बताइए उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी जिसका जो मास है वो 100 टाइम्स अर्थ से ज्यादा है और रेडियस 10 टाइम्स अर्थ से ज्यादा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर इज टू रिमूव द हीट फ्रॉम द एस्टैब्लिशेस kept inside at 90 degree and if room temperature is 36 degree, calculate the coefficient of performance, coefficient of performance calculate करना है। A man arrived at Delhi railway station and wanted to go to his relative's house 10 kilometers away from the station. He hired a taxi, ये आज नहीं आते हैं, ये बड़े पैसेज टाइप क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये 2013 में 2023 में क्वेश्चन ऐसे आते थे, अब नहीं आते। अच्छा, डेराइव, ये डेराइव करो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अगेन इससे पहले भी ये रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया। देखो किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिपीट हो रहे हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, अगेन क्वेश्चन रिपीट। डिफाइन कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्या है इसको डिफाइन करना है, व्हाट इज कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्या है, और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ लिक्विड ड्यू टू अ राइज इन कैपिलरी ट्यूब। What are the various modes of heat transfer, वही कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन, वो डिटेल में डिस्कस करना है। फिर एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको इनके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है। फिर डॉपलर इफेक्ट, पता नहीं ये आज सिलेबस में है कि नहीं है, आप चेक करना, डॉपलर्स इफेक्ट और इसके बाकी देखिए क्या है। ये हमने आपके सामने क्लास 11th के प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर करे, जिसमें 2025, 2024, 23 ये जो क्वेश्चन पेपर्स है मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, सबसे पहले ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनके तमाम क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और जो आपका खुद का एग्जाम होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आ जाएंगे। तो ये था फिजिक्स का पेपर जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा बाकी दोस्तों तक भी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।